Hi everyone, this is CA Arya Asopa and welcome back to my YouTube channel. सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. जल्दी से डिस्कस करते हैं CA फाइनल ऑडिट स्ट्रैटेजी. A lot of people who could not clear their CA final exams this time was because of audit का एग्ज़ाम. ऑडिट का पेपर काफ़ी अबव एवरेज पेपर था. बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसे क्वेश्चंस थे, एक्चुअली मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस थे जो नए थे. बहुत सारा पैटर्न जो था वो डिफरेंट दिखा था. इस बार इंस्टीट्यूट जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है और इसीलिए बच्चों को ऑडिट के पेपर में हमेशा से डर भी लगता है कि पता नहीं कब क्या पूछ ले. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑडिट इज़ कि वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है एंड थ्योरी सब्जेक्ट में चेकिंग कैसे होती है वो कोई नहीं बता सकता. आप अपने आंसर शीट्स भी मंगवा लोगे तब भी आपको समझ नहीं आएगा कि आपके मार्क्स कटे कहाँ हैं, आपको कहाँ मार्क्स मिले हैं. आंसर्स भी आप श्योरिटी के साथ लिखकर नहीं आ सकते ऑडिट के पेपर में, बिकॉज ऑडिट के पेपर में कभी भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है. वो हमेशा ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर जो होता बुक में से ही है, बट कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा है, कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन पूछा है, ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑडिट क्यों डिफ़िकल्ट माना जाता है. बट ऑडिट में मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरा क्लियर हो गया और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वो ऑडिट में अच्छे नहीं थे. ऑडिट में मैं भी बहुत ख़राब थी. लास्ट टाइम मैं भी फेल हुई थी ऑडिट में, बट इस बार आई गेव माई 100% से भी काफ़ी ज़्यादा आई गेव. ऑडिट मैं डेली पढ़ती थी गाइज, डेली. देयर वॉज नो सिंगल डे जब मैंने ऑडिट नहीं पढ़ा. मैं ऑडिट का एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट लेकर बैठी ही हूँ हर एक दिन. सुबह 5 बजे उठती थी मैं. आई यूज़ टू वेक अप एट 5 in the morning एंड डायरेक्टली आई यूज़ टू स्टार्ट स्टडिंग ऑडिट. ऑडिट में मैं क्या करती थी गाइज, मेरा शेड्यूल ये होता था कि मैं एक क्लास लेती थी. ठीक है, क्लास इन द सेंस नॉट लाइक क्लासेस तो अभी तक आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए. मैं एक चैप्टर पिक करती थी कि मैं ये चैप्टर आज कंप्लीट करूँगी या फिर इस चैप्टर का ये पोर्शन आज कंप्लीट करूँगी. फिर मैं उस पोर्शन को यूट्यूब पे सर्च करती थी. कोई भी ऐसा टीचर जो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा रहा हो मैं उसको रेफ़र करती थी. एंड आफ्टर दैट ओनली आई यूज़ टू टेक दैट क्लास फॉर अराउंड 1.5 आवर्स. और उसके बाद ऑब्वियसली स्पीड 1x तो नहीं रखना, 1.5 या 1.75x रखना. एंड देन आफ्टर यू आर डन विद दैट क्लास, वो क्लासेस मैंने ले ली. उसके बाद आई यूज़ टू मेक नोट्स. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल गाइज. वो नोट्स ही मुझे हेल्प किए टुवर्ड्स द एंड एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट यू ऑल टू ऑल्सो फोकस ऑन. ऑडिट कोई भी ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जो आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और आपको याद हो जाए. कोई ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट बना ही नहीं है. जब तक आप खुद उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, जब तक खुद आप उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तब तक थ्योरी सब्जेक्ट्स नहीं होते. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रटने में इतने अच्छे होते हैं बट उनका भी ऑडिट बहुत वीक होता है गाइज. तो ऑडिट कभी भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट किसी का हो ही नहीं सकता. जिसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑडिट है मतलब वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है लाइफ में. बट फिर ऑडिट करेंगे कैसे, नोट्स कैसे बनाए मैंने. तो नोट्स मैंने कैसे बनाए थे गाइज, जब मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रही थी ना, जब मैं रिविजन लेक्चर सुन रही थी, जब मैं वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सुन रही थी, उसके बाद मैं नोट्स बना रही थी, तब मुझे पता है, मुझे आइडिया लग गया था कि मुझे टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो मैं उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर रही थी. ऑडिट में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि जो आपका वीक चैप्टर है या वीक टॉपिक है वो आप छोड़ ही दो या फिर उस टॉपिक को बाद में पढ़ो, क्योंकि ऑडिट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें MCQs में भी और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उसमें भी आपके जो सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. मतलब ऐसा है बेसिकली कि आपको ना अंदर से चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे फीचर्स हो गए या फिर आपके सिर्फ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब नहीं पूछे जाएंगे. बीच में से ये चीज़ें पूछी जाती है. तो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना ऑडिट में. सब्जेक्ट और चैप्टर्स, मतलब उस सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स तो करके ही जाने हैं, सारे टॉपिक्स भी करके ही जाने हैं. चाहे वो आप एक बार करो चाहे 4 बार करो, करके ज़रूर जाना. हर एक सब्जेक्ट, मतलब उस सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक करके ज़रूर जाना ऑडिट में गाइज. मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, तो नोट्स के लिए ना मैं ऐसा करती थी कि मैं पहले, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर मैंने उसको रिकॉल किया और खुद से नोट्स बनाए. मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पे और मैं उसके साथ साथ नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता था कि ऑडिट ऐसे याद नहीं होने वाला. जब तक आप खुद से याद करके, खुद से अपना रिकॉल करके, तो दीज आर द टेक्निक्स. देखो, फर्स्ट होता है रिकलेक्शन. रिकलेक्शन इज़ अ टेक्निक जब आप पहले रिकॉल करते हो अपने माइंड में कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें थी. फिर सेकेंड होता है रिवाइजिंग, कि फिर से जो रिकॉल किया उसको
उसको रिवाइज करना, फिर है री राइटिंग, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ये 3 चीज़ें तो मैंने करी ही करी है ऑडिट में, और ये आपको भी करनी चाहिए। बीइंग द ओनली थ्योरी सब्जेक्ट नाउ देयर इज़, क्योंकि बाकी सारे जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ऑडिट में ही ऐसी है जो इतनी वास्ट है और साथ साथ में इतनी सारी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे पूछा क्या है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली क्या होगा कि आपको पता चल भी गया कि आपसे पूछा क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें लिखना क्या था, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स सिमिलर ही हैं उसमें, है ना। तो जब तक आप उसको खुद से रिकॉल करके, रिवाइज करके, रीराइट नहीं करोगे, तब तक आपको याद नहीं होगा ऑडिट। नाउ सेकेंडली, एक बार फर्स्ट रिवीजन में आपने रिकॉल कर लिया, सेकंड रिवीजन में आपने रिवाइज और रीराइट कर लिया, अब थर्ड रिवीजन कैसे करनी है ऑडिट की, देखो। थर्ड रिवीजन में आई वुड सजेस्ट यू मेक एब्रीविएशंस फॉर द टॉपिक्स। जो जो टॉपिक आपको लगता है कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके तो आप एब्रीविएशंस प्लीज़ बनाओ ही बनाओ, ठीक है। बाकी चाहे आपसे ना हो पाए, बट उस पर्टिकुलर टॉपिक के तो एब्रीविएशंस बनाना ही, जो आपको लगते हैं कि डिफ़िकल्ट है या फिर जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा है, उसके एब्रीविएशन ज़रूर बनाना, ठीक है। और एब्रीविएशन अगर आपको खुद से नहीं बनाने, मतलब आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप जाओ, आप CA अतुल अग्रवाल जो हैं उनके नोट्स, ऑडिट के नोट्स रेफर करो। उन्होंने एब्रीविएशंस और उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही कंसाइज मैनर में बनाए हुए हैं। जिन बच्चों के पास टाइम है वो प्लीज़ खुद से नोट्स बनाएं, और जिनके पास टाइम नहीं है वो पहली रीडिंग जो है वो तो शुभम केसानी सर हैं, उनके नोट्स से करें, क्योंकि उनके नोट्स काफ़ी डिटेल्ड हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और सेकंड रीडिंग जो है या थर्ड रीडिंग जो है वो आप करें, या फिर रिवाइजिंग जो है आपकी, वो आप करें अतुल अग्रवाल के नोट्स से। तो ये मैंने भी किया था, मैंने तो 4 बार ऑडिट रिवाइज़ किया है, और 4 बार भी मैं बोलूँगी कम ही है। बट जब भी मैंने ऑडिट रिवाइज़ किया गाइज, तब मैंने हमेशा यही किया कि मैंने अतुल अग्रवाल सर के नोट्स जो हैं वो सामने खोले हुए थे, और मैं उन्हीं नोट्स से बार बार रिवाइज़ कर रही थी और अपने नोट्स भी रेफ़र कर रही थी, ठीक है। तो ये तो आपको करना है। अब बारी आती है उन बच्चों की जिनका ऑडिट पढ़ते टाइम मन नहीं लगता। गाइज़, मन मारना ही पड़ेगा। 4 महीने, 3 महीने बचे अब तो आपके पास, तो आपको मन तो मारना ही पड़ेगा। बट अगर आपका मन नहीं लगता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा करो कि ऑडिट में एक टैब्यूलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, या फिर अलग अलग कलर्स यूज़ करके, हाइलाइटर्स यूज़ करके अलग अलग कलर्स की, ऐसे पढ़ने की कोशिश करो, अगर आपको उससे बेनिफिट ज़्यादा मिले तो। देन देयर आर सर्टेन टेक्निक्स ऑल्सो, जैसे पोमोडोरो टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है। देन देयर इज़ रिकॉलिंग, रिवाइजिंग, रीराइटिंग वाली टेक्निक्स, तो ये सारी टेक्निक्स फॉलो करें। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फॉलो करी थी वो ये थे कि मैंने जो भी एसेज है ना, उनके मैंने वॉइस नोट्स बनाए थे। मैंने पहले खुद उन एसेज को पढ़ा, उनको लिखा, नोट्स बनाए उनको रिवाइज़ किया, और फिर उनके वॉइस नोट्स बनाए। फिर क्या किया मैंने, जैसे रात को सोने से पहले मैं जब सब कुछ रिवाइज़ कर रही होती थी, तब मैं उन वॉइस नोट्स को सुन लेती थी। जिससे क्या होता है, जिससे आपके माइंड में बार बार एक ही चीज़, जब आप अपने माइंड को दिखाते हो ना कि बार बार एक ही चीज़ आप अपने माइंड को रिकॉल करवाते रहते हो, रिवाइज़ करवाते रहते हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से बैठती है। ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करिएगा, ये नई टेक्निक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, बट आई थिंक जब खुद से करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से होगा। टीचर्स के भरोसे मत बैठो, प्लीज़ अपना खुद से करना शुरू कर दो अब चीज़ें। फाइनल में आ गए हो आप, और फाइनल के एग्ज़ाम्स ही हैं अब तो। सो दैट इज़ ऑल, दिस वॉज माई ऑडिट स्ट्रैटेजी। मॉक टेस्ट पेपर्स मैंने ज़रूर करे हैं ऑडिट के, आप भी करिए। और ऑडिट के मॉक टेस्ट पेपर्स भी मैंने, मतलब थ्योरी के मॉक टेस्ट पेपर्स कैसे ही होते हैं ना, खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं होते, सिर्फ एक बार रिकॉल करना होता है कि इसमें कौन से टॉपिक के, कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक के क्या पॉइंट्स में लिखने वाला हूँ, तो वो आप एक बार रिवाइज ज़रूर करें। और मॉक टेस्ट पेपर्स लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है, अगर टाइम है तो वो भी करो। But that is it for the video guys. Thank you so much for watching. Stay tuned for more subjects, and ये सारी चीज़ें तो आप follow करो ही audit में. And if you want any other specific, if you have any other specific question, if you want any specific thing, do comment below whatever it is, and I'll make sure to help. Thank you so much guys. Stay tuned.